हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में फिर से एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आप भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अब की बार बैठने वाले हो तो इस क्वेश्चन को, मैथ के इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बार बार आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं और इसमें आपको 4 नंबर दिया जाता है। अगर आपको 4 नंबर पाना है ना तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना, जिसमें एक आंधी आती है और पेड़ टूटता है और पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, डिग्री का कोड बनाता है। इसके बाद टोटल पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछी जाती है। तो बहुत बच्चे परेशान थे, उन्होंने कमेंट किया कि सर एक इस पे वीडियो बना दीजिए, तो आज ये वीडियो बन रही है। तो अगर आपने भी नहीं देखा है इस वीडियो को तो इसको देख के जाइए और सीख के जाइए कि कैसे टूटे हुए पेड़ के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा दिया गया ये तो मानते हैं कि अलग अलग हो जाएगा आपकी परीक्षा में, लेकिन तरीका तो वहीं रहेगा ना। तो देखते हैं बच्चों बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025-26 4 नंबर पक्के कर लो। बिल्कुल बच्चों, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बता भी दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, दिया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि आंधी आई और एक पेड़ था वो टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। यानी कि जब पेड़ टूटता है तो पूरा का पूरा टूट के ज़मीन पे यानी कि नहीं गिर जाता है, उसमें कुछ ना कुछ उसके जो छिलका होता है उस पर लगा रहता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि पुचक जाता है, यानी कि टूट करके ज़मीन को इस तरीके से छूने लगता है। तो यहाँ पे लिखा है कि मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। अब शिखर का मतलब क्या होता है? शिखर का मतलब आपका टॉप वाला, यानी कि उसके जो पूरी की पूरी यहाँ पे पुलुई जिसको हम बोलते हैं एक ठेठुआ भाषा में, तो वो आपका पुलुई है। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई, याद कीजिए। आइए देखिए, अब सिंपल सा आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे कह रहा कि एक पेड़ है। आइए देखिए, एक पेड़ है, मानते हैं ये हमारा क्या है, पेड़ है। अब पेड़ जो हमारा है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा पेड़ का आकार देता हूँ। पेड़ है, ये टूट करके ज़मीन पर गिर रहा है, यानी कि मानते हैं कि पेड़ यहाँ से टूट गया, पेड़ यहाँ से टूट करके ज़मीन पे ये पेड़ क्या हो गया, ऐसे लटक गया। ओके, यहाँ से क्या हो गया, खंड हो गया। अब टूट करके ज़मीन पे लटक गया तो ये भी तो पेड़ ज़मीन पे खड़ा है और ज़मीन पे गिरा है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा ना, तो वही कह रहा है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, यानी कि शिखर यहीं था, ज़मीन को छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद कहाँ है, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं पाद बिंदु। ओके, तो ये पेड़ का पाद बिंदु है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर, यानी कि पेड़ का जो शिखर ज़मीन को छू रहा है गिरने के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी, 8 मीटर है। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई हमको निकालनी है। तो यहाँ पे हमने एक फिगर को ऐड किया है, सेम इसी प्रकार से है। मानते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक पेड़ था, पूरा का पूरा ये आपका क्या था बच्चों, पेड़ था, और ये पेड़ टूट करके गिर पड़ा है, यानी कि यहाँ पे ये पेड़ क्या हुआ, टूट करके आपका गिर गया है। अब टूट के गिरा है तो इसके साथ क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, इसलिए हमने एक अलग से फिगर ऐड कर दिया था। हमने आपको यहाँ बता दिया कि कैसे होगा ताकि ये आपको अच्छा लगे देखने में। अब ये पूरा का पूरा पेड़ था, तो इसकी पूरी की पूरी हमको क्या पूछी है, हाइट हमको यहाँ पे निकालनी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 8 मीटर है। तो अगर हम पहले क्या करें, ये पूरे पेड़ को हमको निकालना है ना, तो पेड़ का टूटा हुआ भाग यही है ना, यानी कि अगर हम लंब निकाल लें
और ये जो टूट के गिरा है ये तो बीकड़ बना रहा है, और इस बीकड़ को निकाल लें तो सीधा हम खड़ा कर देंगे तो इसकी लंबाई जोड़ लेंगे, इसकी लंबाई, तो पूरा का पूरा पेड़ निकल जाएगा ना, पूरी पेड़ की लंबाई निकल जाएगी ना। बिल्कुल बच्चों, क्योंकि टूटा हुआ भाग तो यही है। यहाँ पे जो डाट डाट किया गया है यानी कि पहले पेड़ वहाँ पे था, यानी कि काल्पनिक दृश्य यहाँ पे आपको दिखाया गया है। राइट, चलिए अब हम पहले लंब निकाल लेते हैं। लंब निकालने के बाद हम बीकड़ निकाल लेंगे, तो लंब और बीकड़ को जोड़ दोगे आपका पूरा का पूरा पेड़ हो जाएगा। आइए हम लगाते हैं त्रिभुज यहाँ BCD में, त्रिभुज BCD में। ओके, तो त्रिभुज BCD में यहाँ पे आप लगाओगे tan, कितना tan लगाओगे 30 डिग्री, और हम इसको मान लेते हैं ये क्या है हमारा x है, और इसको हम मान लेते हैं हमारा क्या है y। चलो इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। आप कुछ भी अपने मन से मान सकते हो बच्चों। अब यहाँ पे tan लगाओ, तो tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो थीटा के सामने ये आपका इतना लंब होगा, तो लंब आपका क्या है DB है, DB बटा आधार क्या है आपका BC है। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, आधार आपका BC हो गया बराबर DB आपका x है, और BC आपका कितना है 8 है। अब देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बच्चों जो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3। तो इसके स्थान पे 1/√3 रखिए बराबर x बटा कितना 8 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कराओगे तो ये आपका क्या होगा √3x बराबर 8, और x बराबर आपका हो जाएगा 8/√3। यानी कि आपका x का मान निकल चुका है 8/√3। तो इसको अभी ऐसे ही रख दीजिए, यानी कि आपने यहाँ पे लंब को निकाल लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे बच्चों निकालेंगे इस बीकड़ को। तो बीकड़ निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बीकड़ बोल रहे हैं, कड़ बच्चों, एक कड़ निकालने का तरीका क्या होता है, कड़ बराबर होता है एक रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो कड़ मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखा देता हूँ। कड़ बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। अब देखो कड़ आपका क्या है y है। अब लंब आपका कितना है, यहाँ पे 8/√3 आया, तो 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस आधार आपका है 8, तो 8 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए y बराबर रूट में हो जाएगा 8 × 8 = 64, और √3 का वर्ग क्या होता है 3 होता है। अब प्लस यहाँ पे 8 × 8 यहाँ भी क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करा लो, तो y बराबर 64 प्लस, अब फिर देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणा कराओगे 3 चौका 12 की 2 हासिल 1, और 3 छके 18 19 यानी कि 192 बटा आपका यहाँ पे हो जाएगा 3। तो y बराबर 64 और 192 जोड़ोगे तो हम जोड़ के बता देते हैं कितना हो रहा है, 256 आ रहा है। देखिए 256 आ गया, हाँ 256 बटा आपका 3 हो गया। अब 256 का वर्गमूल क्या होता है, 256 का जो वर्गमूल होता है 16, क्योंकि 16 16 में 256 होता है, यानी कि 16 बटा, अब इसका निकलेगा नहीं तो इसको √3 ही रख लोगे, यानी कि y का मान आपका निकल के आ गया 16/√3, यानी कि a आपका है 16/√3 और a आपका है 8/√3। अब आपको निकालनी है क्या, हाइट पूरी निकालनी है ना, पूरी हाइट आपको निकालनी है। तो यहाँ पर मैं हाइट निकाल करके आपको बता देता हूँ। देखिए चलिए नीचे हम निकाल देते हैं, आप देख लीजिएगा। तो एच बराबर आपका x + y होगा, क्योंकि पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई h बराबर x + का y, तो x आपका कितना है 8/√3 प्लस a कितना आपका 16/√3, आपका कितना आ गया 16 और 8 होता है आपका 24/√3। परिमेयीकरण कर दीजिए तो √3/√3, क्योंकि हर बराबर था ना, मैंने अंश को जोड़ लिया, ये हो जाएगा 24√3/3, 3 × 3 3 × 8 24, यानी कि आपका आ गया 8√3। तो ये जो 8√3 आया पेड़ की टोटल क्या है ऊंचाई है।
ओके बच्चों, समझ में आ गया ना। तो जब भी आपको बच्चों इस तरीके के यानी कि आधी वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना हो और टूट के गिर जाए पेड़ और डिग्री का कोड बनाए, पूरी की पूरी आपकी हाइट पूछ ले पेड़ की, तो आपको क्या कहना है, लंब निकाल लेना है। लंब निकालने के बाद आपको यहाँ पे इस कर्ड को निकाल लेना है और दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि खड़ा कर दोगे तो पूरी की पूरी आपके पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। ओके, तो चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।